जाबाजी की बात आ जाए, यानी शमा के ऊपर खुद को फना करने की बात आ जाए, तो मोर का हुस्न वहां काम नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ुबाए इलाही के नीचे वली हैं। क़ुबाए इलाही के नीचे वली हैं, यानी औलियाए कराम अल्लाह तबारक व तआला के क़ुबा में छुपे हुए हैं। उसकी पनाह रहमत में ये छुपे हुए हैं, जहाँ अक्ल नहीं और इश्क के रास्ते से जाया जा सकता है। क़ुबाए इलाही के नीचे वली हैं, जहाँ अक्ल नहीं इश्क के रास्तों से पहुँचा जा सकता है। यानी औलियाए कराम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए ज़मीं पर उसने पोशीदा कर रखा है, छुपा रखा है। वो पोशीदा हैं। जहाँ नबूवत का इजहार ज़रूरी है, वहीं विलायत का छुपाना ज़रूरी है। इसीलिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मौजिज़ात तलब किए गए, उन पर दिखाना ज़रूरी था। नबी को अपनी नबूवत का ज़ाहिर करना ज़रूरी है, वैसे ही वली को अपनी विलायत का छुपाना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया को अपने क़ुबा के अंदर उसने छुपा रखा है, पोशीदा कर रखा है, जहाँ अक्ल नहीं इश्क के रास्तों से गुज़रना पड़ता है। अगर कोई शख्स चाहे कि हम अपनी मर्ज़ी से वहाँ तक पहुँच जाएं या अपनी ताकत से पहुँच जाएं, तो ये नामुमकिन है। जब तक के फ़ज़ल इलाही और निगाह मुर्शिद ना हो, इस मकाम पर कोई अपनी मर्ज़ी से पहुँच ही नहीं सकता है। कोई सूरत नहीं कि बंदा चाहे कि मैं मकबूल बारगाह बन जाऊँ, जब तक कि अल्लाह का फ़ज़ल के साथ मुर्शिद कामिल की तरबियत और निगाह ख़ास उस पर ना हो। इसके अलावा अगर कोई एक अंगुल भी आगे बढ़ा, एक इंच भी करीब होना चाहा, तो जल जाएगा, क्योंकि कुर्ब की मंजिल की तजल्लियात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इसलिए कि इसकी तैयारी, वो तरबियत, क्योंकि उस तजल्लियात के उस ज़ुमरे में जाने के लिए, और यकीनन आपने देखा होगा कि औलियाए कराम जितने भी गुज़रे हैं, या मादरजाद वली हों अल्लाह के फ़ज़ल से, तो भी तरबियत उन्होंने लिया ज़रूर है ना, राह सुलूक की मंजिलें तय करने के लिए। इसलिए हमने कहा कि अल्लाह का फ़ज़ल, इसके लिए दो ही सूरतें हैं। अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह अगर चाहे तो चोर को वली बना दे, अल्लाह अगर चाहे तो उसकी नेमतें किसी पर का नाम है रुकी हुई नहीं है, जिस पर चाहे वो, जिस पे उसके फ़ज़ल की बारिश हो। दूसरी सूरत है कि तरबियत, और तरबियत में ही उसूल राह सुलूक के रास्ते जो हैं वो आते हैं। यानी इसके लिए एक रहबर कामिल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप यूँ गौर करें कि यानी ये राह बगैर मुर्शिद कामिल के तय करना दूसरी सूरत में मुमकिन ही नहीं है। रास्ते के रुमूज़ व असरार के अंदर सालिक उलझ कर रह जाएगा, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। याद रखें कि हर एक परिंदे का मकाम कोहे काफ की चोटी नहीं हो सकती है। यानी हर एक परिंदा अगर चाहे कि कोहे काफ पर अपना घोंसला हम बना लें, वहाँ पे जाके क़याम कर लें, तो हर एक परिंदे का मकाम कोहे काफ की चोटी नहीं हो सकती। इस चोटी पर रहने के लिए
सिमुर्ग का होना ज़रूरी है। हर परिंदा शमा की चोटी पर घोंसला नहीं बना सकता, यानी हर परिंदा आग की चोटी पर अपना घोंसला नहीं बना सकता। इसके लिए रोशनी का आशिक यानी परवाना होना चाहिए, यानी जो शमा पर, रोशनी पर जिसको मर मिटने का, जिसके अंदर जज्बा हो, जो खुद को फना करने की ताकत रखता हो, जज्बा रखता हो, उसी का काम है, उसी का हौसला है। समझ आया? आतिश की चोटी पर घोंसला बनाना हर परिंदे का काम नहीं है, वो सिर्फ सिमुर्ग का ही काम है। जैसा कि हर कोई मुर्दार खोर परिंदा बादशाहों के हाथ पर नहीं बैठ सकता। कौवा है, चील, बहुत सारे परिंदे हैं, मगर हर परिंदे को बादशाह अपने हाथ पर नहीं बिठाता है। इसके लिए सफ़ेद बाज होना चाहिए, यानी बादशाह के हाथ पे बैठने के लिए सफ़ेद बाज का होना ज़रूरी है। जैसे कि मोर बहुत खूबसूरत तो है, मोर बहुत खूबसूरत है, बुलबुल खुश एलहान है, यानी बहुत सुरीली आवाज़ रखने वाला है। तूती यानी तोता इंसानों की ज़ुबान बोलने की सलाहियत रखने वाला है। बात समझ आ रही है? मोर बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, उसका ज़ाहिर बहुत हसीन है, बुलबुल की आवाज़ बहुत सुरीली है, तूती नकल करने में बहुत कामिल है। ये सारी सलाहियत इनके अंदर मौजूद है। मोर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बुलबुल की आवाज़, उसके तराने सुनने में बहुत सुरीले हैं, तोता इंसानों की नकल करने में कामिल है, उसके अंदर नकल करके बोलने की सलाहियत पाई जा रही है। लेकिन प्यारे, शमा की लौ पर जहाँ जाबाजी की बात आ जाए, यानी शमा के ऊपर खुद को फना करने की बात आ जाए, तो मोर का हुस्न वहाँ काम नहीं आएगा, बुलबुल की खुश इल्हानी वहाँ काम नहीं आ सकती है, और तूती का नक्काल होना, ये सलाहियत उसके अंदर पाया जाना, ये जज्बा उसकी, ये खूबियाँ उसके काम नहीं आ सकती। बल्कि इसके लिए जाबाजी करने वाला, यानी अपनी जान को कुर्बान करने वाला परवाना ही चाहिए। इसी लिए मोर की तरह खूबसूरत, बुलबुल की तरह खुश इल्हान, तूती की तरह अकल रखने वाले लोग बहुत सारे हैं, मगर क़ुबाए इलाही के कुर्ब में जाने के लिए जिस जज्बे की, जिस जौहर की ज़रूरत है, वो सिर्फ अल्लाह के फजल और तरबियत मुर्शिद से हासिल होता है, जो चंद ही अशखास होते हैं। वहाँ सिर्फ यानी शमा पर जलने के लिए परवाने जैसी दीवानगी की ज़रूरत होती है। शमा पे जलने के लिए सिर्फ दीवाने परवाने का ही काम है, क्योंकि आकिल का काम सिर्फ देखना है, आकिल का काम सिर्फ देखना है, और आशिक का काम खुद को माशूक पर फना कर देना है। बात समझ आ रही है? अक्ल का काम सिर्फ देखना है, आकिल सिर्फ देखेगा और आशिक खुद को फना कर देगा। चूँकि अक्ल के अंदर होशियारी है और आशिक के अंदर कुर्बान होने का, फना होने का जज्बा है, तो उस मंजिल पे जाने के लिए ये फना का जज्बा जो शुरू होता है फनाए वजूद से, फना फिल वजूद से, फना फिर शेख तक, फना फिर शेख से, फना फिर रसूल तक, फना फिर रसूल से, फना फिल्लाह तक, यानी कि यहाँ पर फना का जज्बा होना, खुद को मिटा देने का जज्बा होना ज़रूरी है। फना करने का जज्बा यहाँ होना ज़रूरी है। यहाँ अक्ल नहीं, यहाँ अक्ल की नहीं बल्कि इश्क की ज़रूरत है, जो माशूक पर फना होने का हौसला रखता हो। इसलिए प्यारे, एक बात खूब ध्यान से अपने अक्ल में बिठा लें कि जो लोग मजलिस मोहब्बत में क़ियाम करने और आलम लाहूत में परवाज़ करने के लिए पैदा किए गए हैं, ये मखसूस लोग हैं जो महफिले मजलिस मोहब्बत में क़याम करने और आलम लाहूत में परवाज़ करने के लिए पैदा किए गए हैं, और उस वसूल विसाल के अहल हैं, और फजल और बख्शिश के मालिक हैं, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला की फजल व बख्शिश जिन पर उतरी, जो साहिबे फजल व बख्शिश हैं। यहाँ पर गैर के लिबास में छुपे हुए हैं, जैसा कि हदीस कुदसी में है, यानी मेरे औलिया मेरे क़ुबा के नीचे छुपे हुए हैं। मेरे औलिया, हदीस कुदसी में है,
کہ میرے اولیاء میرے قبا کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا انہیں۔ یا تو ولی کو ولی جانتا ہے، یا تو ولی کو ولی جانتا ہے، یا تو پھر رب جانتا ہے۔ وہ بہت ہی شوریدہ حال، یعنی دنیاوی فکر، دنیاوی رنج و علم سے، فکر سے آزاد ہو کر پرسکون زندگی گزار رہے ہیں اطمینان کے ساتھ۔ یہ بے سر و ساماں اور بے پر و بال ہوتے ہیں، یعنی دنیا کی محبت و خواہشات نفس سے یہ آزاد ہو کر اطمینان کامل حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اولیاء کرام ہیں جو دنیا کی تمام طرح کی خواہشات و لذات اور ضروریات سے پاک ہو کر کے، اس سے آگے ہو کر کے، اپنے نفس کی ضروریات سے مکمل آزاد ہو کر کے قبائے الہی میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ یعنی دوسرے مقام پر ان کی پہچان یوں بتائی جا رہی ہے، مفہوم جس کا کچھ اس طرح ہے، یعنی بکھرے بالوں والے، غبار آلود پھٹے پرانے کپڑے والے ہی ہیں میرے مستانے، جنہیں اپنے ظاہر کا خیال، نہ کپڑوں کا خیال، نہ کھانے کا خیال، اور نہ کھانے پینے کا، نہ دنیا کی کسی بھی چیز کا کوئی ان کو خیال ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف میری یاد میں مستانے ہیں، میرے یاد ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، میری یاد، میری ذکر میں ہی یہ مستغرق ہر وقت رہتے ہیں۔ ایک صورت یہ بتائی گئی، ایک پہچان، اور دوسری پہچان یہ بتائی گئی جیسا کہ فرمان ہے، مفہوم جس کا اس طرح ہے، یعنی صابر فقیر اللہ تعالیٰ کہ ہم جلیس ہیں، یعنی ساتھ بیٹھنے والے ہیں، ہم نشین ہیں، اس کے دوست ہیں، درویش ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مقبولان بارگاہ الہیہ، یہی وہ مقبولان بارگاہ الہیہ ہیں جن کی نفسانی لذات اور شہوات اور انسانی مرادیں یعنی خواہشات ان کے لیے کڑوی اور بد ذائقہ ہو چکے ہیں۔ یہ اولیاء کرام وہ ہیں جن کے لیے نفسانی لذات، شہوات اور نفس کی دیگر خواہشات ان کے لیے کڑوا ذائقہ کی طرح ہے۔ جیسے کہ عام شخص جو ہے گناہوں میں لذت حاصل کرتا ہے، دنیا کی طلبی میں اس کو مزہ آتا ہے، گناہوں میں اس کو لذت ملتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ مقربین بارگاہ ہیں جن پر یہ طرح کے یہ خطائیں یعنی نفسانی لذات، یعنی نفس کی تمام طرح کی لذتیں، شہوت کی لذتیں اور خواہشات دیگر دنیا کے امور کے، ان کے لیے بد ذائقہ ہیں، ان کو اس کے اندر بالکل انٹرسٹ ہی نہیں رہتا ہے، یہ بالکل ان کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے منہ میں کوئی کڑوی چیز ڈال دیا جائے تو ہماری طبیعت متنفر ہو جاتی ہے، اس سے بیزار ہو جاتی ہے، ویسے ہی ان کے لیے یہ نفسانی خواہشات کی حیثیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ خواہشات ان کے لیے بد ذائقہ اور کڑوے ہیں، ان کو الگ ہی گھاٹ کی چاشنی دی گئی ہے۔ یعنی یہ مقربین بارگاہ ہیں کہ جنہیں قرب الہی کی مٹھاس، قرب الہی کی چاشنی سے ان کے حلق کو تر کیا گیا ہے۔ ان کا دل دونوں جہان کے نعمتوں سے قرار نہیں پاتا سوائے اللہ کی تسبیح و تہلیل کے، اس کے یاد میں مستغرق رہنے کے، یعنی ہر وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی یاد و ذکر و فکر میں ڈوبے رہتے ہیں، اس کے سوا انہیں کبھی چین و سکون و قرار نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے مقربین میں ہم سب کو قبول فرمائے اور اپنے محبوبین میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔